बिहार में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 1,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपया का इस प्रकार का मतलब कि योजनाओं का ऐलान कर देना, घोषणा कर देना, वो भी ठीक चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स है, बिहार की जो जनता है, उसे लुभाने के लिए, उसे राजद के प्रति, उसे इंडिया गठबंधन के प्रति आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस दाव को, सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जो शासनकाल रहा है 15 साल का, उस शासनकाल को इन्होंने याद दिलाने का काम किया है। और 2 बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे, इसलिए उन लोगों ने यह सवाल किया है कि जब आप सत्ता में थे, जब आपके माता पिता बिहार में जब सत्ता में बैठे हुए थे, तब महिलाओं की याद नहीं आई आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बड़े दावे किए हैं, बड़े दावे महिलाओं को लेकर है और ऐसे में अब राजनीति इस पर तेज हो गई है। विपक्ष तेजस्वी यादव के दावों को एक पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है, तो ऐसे में हमारे साथ इनसे जो भी जानकारियां हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। संजीव, तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो महिला जो है बिहार में, जो सीएम नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं, उनको हर महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपए वो देंगे। तो क्या है ये? देखिए, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दाव खेलने का काम किया है और इस दाव से एनडीए के तमाम नेता, एनडीए गठबंधन के तमाम दल जो है वह परेशान हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि मेरे सरकार में आने के ठीक 1 महीने बाद से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और जिस दिन मैं शपथ लूंगा, यानी कि हमारी सरकार जिस दिन सत्ता में आएगी, उसके ठीक 1 महीने के अंदर ही इस योजनाओं का लाभ बिहार के हर एक महिलाओं को मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। तो सीधे तौर पर 2,500 रुपये की जो घोषणा तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, यह एक बड़ा अमाउंट माना जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में जितने भी राज्य सरकार के तरफ से उन राज्य के तमाम महिलाओं को जो इस योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा 1,100 रुपये है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, अपने पड़ोसी राज्य झारखंड देख लीजिए या फिर दिल्ली देख लीजिए। इन तमाम राज्यों में पहले से जो सरकार है, उन सरकार के तरफ से उस राज्य की महिलाओं को हर एक महीने 1,000 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। तो बिहार में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 1,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपया का इस प्रकार का मतलब कि योजनाओं का ऐलान कर देना, घोषणा कर देना, वो भी ठीक चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स है, बिहार की जो जनता है, उसे लुभाने के लिए, उसे राजद के प्रति, उसे इंडिया गठबंधन के प्रति आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस दाव को खेला है। तो ये जो दाव खेला गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, इस पर राजनीति भी काफी हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि बस पॉलिटिकल एजेंडा है, ब्लफ किया जा रहा है, यूं ही बस कह देने से कुछ नहीं होता। देखिए, सीधे तौर पर जो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, तो इन तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं कि कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार की जो जनता है वह इस योजना के तहत महागठबंधन के तरफ अपना वोट दे करके बर्बाद करने वाली नहीं है। लेकिन जो राजद का फिर से इस पर जो बयान सामने आया है, वह बयान काफी हमें तो बेहतर लगा। अगर कह ले कि अगर हम एज ए डिबेटर हमसे कोई पूछे तो काफी बेहतर लगा। राजद का जो बयान आया है वो ओपनली बयान आया है कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार भी तो महिलाओं को वहां 1,000 रुपए दे रही है हर एक महीने। तो आप जो कर रहे हैं वह काफी बेहतर कर रहे हैं। आप वहां की जनता को लुभा नहीं रहे हैं, आप वहां की महिलाओं को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक में तब्दील नहीं कर रहे हैं उनके जो वोट है उसको। लेकिन बिहार में जब हमारे नेता यानी तेजस्वी यादव की तरफ से जब उस योजना को, उस राशि को बढ़ा करके ऐलान किया जाता है, तो यह मतलब कि मुद्दा से डाइवर्ट करने की बात हो जाती है। यह बातें महिलाओं की वोट बैंक को डाइवर्ट करने की बात हो जाती है, आकर्षित करने की बात हो जाती है, लुभाने की बात हो जाती है। आप कर रहे हैं तो काफी बेहतर कर रहे हैं, और हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे गठबंधन की तरफ से इस प्रकार का ऐलान किया जाता है तो काफी खराब हो जाता है। बात भी सही है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए डॉक्टर मोहन यादव सीएम है, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ दोनों राज्यों में सरकार चल रही है। वहां पर तो ऑलरेडी महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये प्रत्येक महीने महिलाओं के खाते में जा रही है। उसी योजना को तो तेजस्वी यादव भी बिहार में लागू करना चाह रहे हैं।
ये एक और सवाल हम करेंगे संजीव आपसे कि जो दोनों डिप्टी सीएम की आपने बातचीत की, चाहे सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा, वो ये तक कह रहे हैं कि जब उनके परिवार का सरकार था तब योजना कहाँ था। और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा भी शायद गलत नहीं कह रहे हैं। अब उन्हें तो रिएक्शन, उन्हें तो अब इस बयान का खंडन करना है, इस बयान पर उनको प्रतिक्रिया देना है, और प्रतिक्रिया ऐसा देना हो कि जनता भी सोचने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जो शासनकाल रहा है 15 साल का, उस शासनकाल को इन्होंने याद दिलाने का काम किया है। और 2 बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे, इसलिए उन लोगों ने यह सवाल किया है कि जब आप सत्ता में थे, जब आपके माता पिता बिहार में जब सत्ता में बैठे हुए थे, तब महिलाओं की याद नहीं आई आपको? तब उस समय आप इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देकर के महिलाओं को सशक्त नहीं बना सकते थे। अब आपको महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, पैसा दे करके वोट कैसे लिया जाए, अब आपको इन तमाम चीजों की याद आ रही है। ये चीजें पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों? तो इल्जाम एक तरह से जो लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस बार जब महागठबंधन की सरकार, जैसा कि दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो जब सरकार बनेगी ना सिर्फ 2500 रुपए देने की बात की जाती है। देखिए, आप दिल्ली सरकार को देख लीजिए, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर लगातार चल रही है, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वापसी की तो शायद 200 यूनिट जो बिजली फ्री जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिया जाता रहा है, उसके बदौलत ही केजरीवाल फिर से वापस आए। क्योंकि 200 यूनिट बिजली का मतलब होता है कि आपके हर एक महीने 1200 से लेकर के 1500 रुपए तक की बचत सीधे तौर पर। और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह जो राशि है काफी मतलब कि बड़ा राशि होता है। और 1200 से 1500 रुपए की हर एक महीने जब बचत हो रही है और उस सरकार के तरफ से उसको इम्प्लांट भी किया जा रहा है, उसका लाभ भी मिल रहा है, तो सरकार को लोग क्यों नहीं स्वीकार करें? उसी गेम को, उसी चीज को तेजस्वी यादव ने भी उतारने का अब सोच रहे हैं उतारने के लिए, और इस प्रकार के योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं कि बिहार की जनता को लगे कि हाँ चलिए, हमारे हित में कोई गठबंधन है जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जो वादा कर रही है उसे निभा सकती है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि मेरी कच्ची जुबान नहीं है, मेरी पक्की जुबान है, और जो मैं घोषणा करता हूं, जो मैं वादा करता हूं, उस वादा को निभाने का काम हमने किया है और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, या फिर 2500 रुपये हर एक महीना महिलाओं के खाते में भेजने का वादा तेजस्वी यादव के लिए यह एक 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी सकारात्मक पॉइंट बन सकता है। और इससे तेजस्वी यादव के पार्टी को, तेजस्वी यादव जिस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है, उस गठबंधन के तरफ लोगों का वोट जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट होने की पूरी संभावना भी है। यदि तो वोट डाइवर्ट की बात हो रही है, तो जो महिलाओं का वोट होता है वो सीएम नीतीश कुमार का कोर वोटर मानी जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाचा के रास्ते पे तेजस्वी यादव चले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार यह कर रहे हैं कि एक महिलाओं की ही जो वोट बैंक है, जो एक बड़ी आबादी में है, और महिला सिर्फ सीधे तौर पर अपने नेता से जुड़ जाती है, चाहे वो कोई भी हो। पहले के समय को आप याद कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव के साथ महिलाओं का वोट बैंक रहता था। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ 2005 से लगातार महिलाओं की वोट बैंक है, और बिहार में तो महिलाओं की वोट बैंक को साइलेंट वोटर कहा जाता है। पता ही नहीं चलता है कि वो महिलाओं की वोट किधर जाता है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तब पता चलता है कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ ही महिलाओं का जो बिहार की जो महिला है वो जेडीयू पार्टी के साथ है, और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर महिला वोट करते आई हैं। क्योंकि नीतीश कुमार काफी ऐसे योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को देने का काम किया है। चाहे आरक्षण की बात कर ले हम, महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे पहले और सबसे पहला राज्य बने, सबसे अधिक आरक्षण देने का, है ना, शराबबंदी करके महिलाओं को सीधे अपने तरफ करने का कोशिश किए, है ना। और बिहार की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने साइकिल दिया, है ना, स्कॉलरशिप देने का काम किया, ड्रेस देने का काम किया, ताकि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाया जा सके। तो महिलाओं के लिए लगातार नीतीश कुमार काम करते आए हैं, इसलिए नीतीश कुमार को वोट मिलते आया है। लेकिन किसी भी राज्य की जो महिला है, किसी भी राज्य की जो जनता है, 1/3 की हम बात कर ले तो उसे लगता है कि हमें तत्काल लाभ चाहिए। और यह जो योजना है तेजस्वी यादव की तरफ से जो घोषणा की गई है, इस योजना के तहत सीधे तौर पर महिलाओं को तत्काल लाभ प्राप्त होगा। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि 2500 रुपए जो मैं दूंगा, उस राशि से महिला सशक्त होंगी, उस राशि से महिला अपना व्यवसाय शुरू करेंगी, उस राशि से अपने घर में अच्छे खा पाएंगी, अच्छे पहन पाएंगी, अच्छे से रह पाएंगी, और वह राशि
काफी महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो तेजस्वी यादव अब सीधे तौर पर जो महिला की जो वोट बैंक है 1/3, उस पर कहीं ना कहीं वह आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो महिलाओं की वोट बैंक है वो सीधे तौर पर हमारे पाले में आ सके। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो, अगर ना हुई तो, ये भी तो एक सवाल आएगा लोगों के जहन में कि अगर ना हुआ तब क्या? तब तो देखिए, सीधे तौर पर वादा जब कोई भी नेता के तरफ से, किसी भी गठबंधन के तरफ से की जाती है सरकार में आने से पहले, और जब वह सरकार में आती है तो उस चीज को इम्प्लांट कर पाती है। वह सरकार में जब नहीं आ पाएगी तो सीधे तौर पर सीधी सी बात है कि वो अपने वादा को इम्प्लांट कर ही नहीं पाएगी उस स्टेट में या फिर केंद्र में, है ना। तो सीधे तौर पर लोग तो इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक जो महागठबंधन के तरफ जो पहले से है, तो उसमें तो इजाफा होगा, कुछ ना कुछ तो इस योजना के जरिए वोट बैंक को तोड़ पाएंगे, है ना। तो तेजस्वी यादव ने एक सोच समझ करके इस दाव को चला है, और यह जो योजना है दोनों 200 यूनिट बिजली फ्री या फिर हर एक महीने महिलाओं के खाता में पैसा को भेजना, यह सफलतापूर्ण है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को। अरविंद केजरीवाल ने तो 2-3 दिन पहले ही ऐलान किया है कि फिलहाल मैं महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देने वाला हूं, लेकिन जैसे ही मेरी सरकार फिर से 2025 में वापस आती है, मैं उस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दूंगा। तो उन्हें लगता है कि बिजली फ्री देना, महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर पैसा भेजना, कहीं ना कहीं सरकार में वापसी का एक रास्ता खोलने का काम करेगी। यति एक आखिरी सवाल करेंगे संजीव, काफी इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कि आपने बोला कि महिलाओं अगर नहीं होता तो इस पे हम बातचीत कर रहे थे। अगर मान लीजिए जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, उस समय याद करिए जब नौकरी की जो बात चल रही थी, जो नौकरी दिया गया, इसके बाद नीतीश कुमार पलट गए। अब अगर सीएम नीतीश कुमार जाते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ तो है ही, अभी तक लिया जाता है, तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, नीतीश कुमार भी बोलते हैं हमने दिया हमने दिया। अगर पलटते हैं नीतीश कुमार और फिर जब वापस स्विच करते हैं तब क्या? देखिए, अब हमें नहीं लगता है, या फिर बिहार की 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें काफी अच्छा एनडीए के साथ उनका स्ट्राइक रेट रहा, तो नीतीश कुमार स्विच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है उम्र, और उस नेता के पास अब उम्र बचा नहीं। आने वाले दिनों का उनका भविष्य एनडीए के साथ ही है, और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार उस प्रकार की गलती को अब नहीं दोहरा पाएंगे। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए गठबंधन की तरफ से तो यह ऐलान कर दिया गया कि हमारे गठबंधन के जो सीएम फेस होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारी एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। यह चीजें क्लियर हो गई। नीतीश कुमार को क्या चाहिए? मुख्यमंत्री पद चाहिए, और यह पद तो देने के लिए एनडीए गठबंधन तैयार है। बीजेपी ऐलान करती है, अमित शाह ने सीधे तौर पर, जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर खुले मंचों से कई बार कह दिया है कि आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन लड़ेगा। तो उनको तो फिर से सीएम पद की कुर्सी मिल ही रही है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार की गलती को फिर से नीतीश कुमार नहीं दोहरा पाएंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अब तो ये महागठबंधन की सरकार अगर आती है तभी पता चलेगा कि जो नेता दावे करते हैं चुनाव से पहले, तो क्या ये वही दावे हैं या फिर सच में धरातल पर तेजस्वी यादव ने जो किया। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया कि 2500 रुपए अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 महीने के बाद ही हर महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, और इसके अलावा 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में मिलेगी। तो धरातल पर तेजस्वी यादव इसे किस प्रकार से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उतारते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। पर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारी फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।